नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज हम आपसे जो वीडियो लाए हैं उसमें जो पेशेंट की कॉमनली कंसर्न रहते हैं या जो उनकी क्यूरीज रहती हैं पेनिस इम्प्लांट को लेकर, वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जो वीडियो में जो कंसल्टेशन कर रहे हैं वो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं मिस्टर प्रीतेश, जो कि आमतौर पर पेशेंट को सारा जानकारी देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फॉर्मेशन या कोई उनको सहयोग चाहिए रहता तो वो देते हैं। तो उनका किस पेशेंट के साथ जो कंसल्टेशन है उसका वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। पेनिस इम्प्लांट में हम लोग मोस्टली शाह इंडियन पेनाइल इम्प्लांट यूज़ करते हैं। इसका जो टोटल कॉस्ट रफली पड़ता है, हॉस्पिटल एक्सपेंस वगैरह मिला के वेरी करता है डिफरेंट सिटीज़ में, लेकिन एक रफली जो कॉस्ट रहता है अराउंड 70,000-75,000 की रेंज में पड़ता है। सो ये वीडियो में आप पेशेंट के क्या क्या कंसर्न रहते हैं, उनकी क्या चिंताएं रहती, वो आप देख कर समझ सकते हैं। आपकी कुछ और क्यूरीज तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेनाइल इम्प्लांट उनको किया जाता है जिन पेशेंट्स को पेनिस में इरेक्शन कम होता है, तनाव की स्थिति कम होती है, उन्हें पेनाइल इम्प्लांट किया जाता है। कुछ कारणों की वजह से होता है, जैसे शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या पेशेंट को डिप्रेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे मेडिसिन आप ले सकते हैं, किसी सेक्सोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं, उन्हें मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद शॉक वेव थेरेपी भी ले सकते हैं, पी शॉट्स भी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी मेडिसिन या थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन जो होता है वो पेनाइल इम्प्लांट का होता है। देन उसे पेनाइल इम्प्लांट कराना पड़ता है। ये जो हमारे पेशेंट हैं ये लखनऊ से आए हैं, 35 ईयर ओल्ड एज हैं। इनको 4 सालों से इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। इन्होंने सभी मेडिसिन ट्राई की हैं, थेरेपीज ट्राई की हैं, लेकिन किसी से भी कोई भी फ़र्क इन्हें नहीं पड़ा है। तो आज ही हमारे पास इम्प्लांट कराने आए हैं। तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज वर्मा है। राज, आप मुझे बताइए कि आपको कब से ये परेशानी है? सर वैसे माने तो परेशानी तो काफ़ी दिन पहले की है, मतलब तकरीबन 5-6 साल हो गया है। अच्छा, हाँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, मैं शादीशुदा हैं। तो राज शादीशुदा हैं, 35 ईयर ओल्ड एज हैं। बाप के बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, उसके बाद से आपको ये परेशानी हुई है इरेक्शन की? हाँ, उसके पास से भी मतलब ज़्यादा ऐसा बोला जाए तो कि ज़्यादा परेशानी मुझे लास्ट 3-4 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 3-4 सालों से इन्हें परेशानी है। इसमें इसका साइड इफेक्ट बहुत खराब होता है, जैसे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। तो राज, आपको ऐसा कुछ हुआ है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके कारण मैं डिप्रेस रहने लगा हूँ। मतलब हम लोगों के बीच में बहुत अच्छे संबंध बहुत कम है। ओके, आपका काम में भी ध्यान लगना कम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, राइट? ओके, तो राज ठीक है, आपको इसके बारे में नॉलेज है पेनाइल इम्प्लांट के बारे में? जी सर, मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखे हैं और मैंने और भी वीडियो देखे हैं। एक्चुअली क्या सर, जब किसी को प्रॉब्लम होती है ना तो वो सारी सर्चेस करता है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। जैसे पेनाइल इम्प्लांट में हम लोग इंडियन शाह इम्प्लांट यूज करते हैं, जो कि अभी तक का बेस्ट इम्प्लांट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग आपके जो कैवानोसा होता है पेनिस में, उसमें 2 रॉड सिलिकॉन का डाल देते हैं, जिससे आपका जो पेनिस है वो तनाव की स्थिति में रहता है, बट वो इजीली मैनेजेबल रहता है। आप उसे कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, अप पोजीशन में, डाउन पोजीशन में, लेफ्ट राइट, कैसे भी उसे हाइड कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। कोई इसका साइड इफेक्ट जनरली होता नहीं है। जैसे 10% चांसेस साइड इफेक्ट के होते हैं, बट आप प्रिकॉशंस अच्छे से लेते हैं, ड्रेसिंग प्रॉपर कराते हैं, मेडिसिन टाइम से लेते हैं, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। ये उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लाइफ लॉन्ग चलता है ये। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। पहला तो ये कि मैं मतलब बहुत परेशान हो गया हूँ सर। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप जो भी आप करेंगे, जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड रहूंगा ना? बिल्कुल सेटिस्फाइड रहोगे आप। देखिए, आपका जो मेन मोटिव है वो इरेक्शन का है। अब इम्प्लांट जो है हार्ड इम्प्लांट होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैवानोसा में आपके नीचे प्यूबिक बोन तक हम लोग इंसर्ट करते हैं, जिससे उसकी जो लोकेशन है वो सही होना चाहिए। ठीक है, अगर लोकेशन सही नहीं होती है तो फिर पेनिस में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। बट हम लोग क्वालिफाइड हैं, हम लोग पिछले 5 सालों से ये कर रहे हैं, तो हमें इस चीज में एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल इजीली हम इसे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जी सर, मैंने आपका नाम बहुत सुना है सर। और सर मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम उस इम्प्लांट से, जो कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या मतलब वो आपको मन में डर रहता है पेशेंट के। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने रहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेडिसिन टाइम से लेना है, उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सर ये सर्जरी में कितना टाइम लगता है? ये सर्जरी जो प्रोसीजर होता है 1.5 आवर्स का रहता है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। एक दिन आपको हॉस्पिटल में स्टे करना रहता है, सेकेंड डे हम लोग आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। सेकेंड डे आप इतने फिट रहते हैं कि आप बिल्कुल घर जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। ओके सर, इसमें कुछ दर्द वगैरह तो बाद में सर्जरी के बाद तो कुछ पोस्ट ऑफ सर्जरी तो कुछ दर्द वगैरह देखिए कुछ पेन रहता है, बट उसके लिए हम लोग आपको पहले से ही मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। वो आपको 7 दिन के मेडिसिन खानी है, वो आपको दर्द पता नहीं चलेगा। और सर्जरी के दौरान भी आपको कोई दर्द पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे आपकी जो पूरी नीचे की जो बॉडी होती है, कमर के नीचे वाली हिस्सा, वो पूरा सुन्न हो जाता है। सर एक चीज़ और सर्जरी के कितने दिन बाद मतलब मैं इंटरकोर्स कर सकता हूँ? हाँ, इसमें आपको 1 महीने तक का टाइम देना पड़ेगा। 1 महीने के बाद आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। 1 महीने तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, देन उसके बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। अब आपके मन में कोई डर वगैरह तो नहीं है कुछ भी? आपकी बातों से अब सुन के तो कुछ डर कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया था कि ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, तो वही सारी चीज़ें मैं जानने के लिए आपके पास आया था कि अब मैं मतलब मुझे अब थोड़ा सा मेरा जो डर है वो कम हुआ है सर। ठीक है, देखो इसके बाद आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपका जो काम में मन नहीं लगता है, ठीक है, कहीं मतलब डिप्रेशन में जाता है इंसान इसकी वजह से, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा इससे। ठीक है, तो बस हम लोग सर्जरी में आपको लेने वाले हैं थोड़ी देर में, आप प्लीज वहाँ बैठिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस।